हम समझ गए कि आपने दोगले मीडिया निकले आप भी। मिस अंजलि आप खान, बिके हुए मीडिया, मिस अंजलि खान। आप बिके हुए मीडिया है, किसी का बाप मुझे सच। हम अपने देश के मुसलमानों को गद्दार बोल दे, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए एक मुसलमान को मैं आतंकवादी क्यों ना कहूँ? मेरे लिए वो पाकिस्तानी है, कभी हिंदुस्तानी नहीं। क्यों रोक दी गई? आखिर वो गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी जिसके अंदर RDX था, जिसके बाद वो पुलवामा शहीद हो गए हमारे देश के जवान? वो सुरक्षित थास जिसमें आज चूड़ियां लटकी हुई हैं। आखिर मोदी जी ने कहा था कि 370 हटा देंगे, नोटबंदी करेंगे, जिस दिन लाहौर के बीच में हिंदुस्तान तिरंगा लहरा देगा, हम मान लेंगे कि मोदी जी ने बदला लिया है। नहीं तो मोदी जी सर गद्दी पर से उतर जाए, चूड़ी और हम साड़ी भेज रहे हैं, पहन के बैठ जाए। तो मैडम, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे इंडिया देश में रहते हैं, जो कि भाई है हमारे, ये आप जानते हैं। मैं खान लगाने के मिस, आप गलत मत समझना। आप खान लगाने के मतलब गलत मत में, टेररिस्ट द्वारा यानी कि आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार हमला जो है बर्बरतापूर्ण किया गया, उसके बाद दो खेमा में लोग बट गए हैं। एक जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो एक कह रहे हैं कि भाई सिपाही साहब कहाँ थे, चौकीदार साहब कहाँ थे, जो इतना बड़ा हमला हो गया। और उसके बाद एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कि तमाम लोगों को भारत से भेजा जा रहा है, तमाम पाकिस्तानियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, लॉन्ग टर्म वीजा हो शॉर्ट टर्म वीजा हो, सारे लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन एक चर्चित व्यक्ति है जिनको नहीं भेजा जा रहा है, जिनका नाम है सीमा हैदर। हमारे साथ इसी मैटर के ऊपर बात करने के लिए बेबाक बात करती हैं अंजलि जी हैं, जो कि पेशे से एक पत्रकार भी हैं और बेबाक है। मैं बेबाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी से डरती नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री, नहीं मुख्यमंत्री, नहीं राज्यपाल, नहीं राष्ट्रपति महोदय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का, और सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम सफर भारत। और आपने कहा कि सीमा हैदर को नहीं भेजा जा रहा है, तो उन अनभक्तों से मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारी नाजायज भाभी पाकिस्तानी नहीं है क्या? हमारे लिए, मेरे लिए सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है, एक आतंकवादी की वाइफ है। जिसका पति आतंकवादी हो सकता है, उसकी पत्नी देशद्रोही क्यों नहीं हो सकती? मोहतरमा, उसका जो पत्नी जो है, पत्नी माफ कीजिए, पति जो है वो आतंकवादी नहीं है, वो एक नॉर्मल एज अ पाकिस्तानी व्यक्ति। नहीं, मेरे लिए हर पाकिस्तानी आतंकवादी और मुस्लिम है। आप कहते हैं भाई, भारत के कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान, हम तो नहीं मानते हैं। हमारे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान जितने भी है, मेरे लिए एक हिंदुस्तानी है। लेकिन सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है। हम अपने देश के मुसलमानों को गद्दार बोल दे, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए एक मुसलमान को मैं आतंकवादी क्यों ना कहूँ? मेरे लिए वो पाकिस्तानी है, कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जन्म से ही लोगों के मनों में आतंकवाद भर दिया जाता है, जन्म से ही आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। तो हम पूछना चाहते हैं उस सीमा हैदर के उन नाजायज देवरों से, उन अंधभक्तों से, कि कब अपनी नाजायज भाभी और उनके 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजेंगे? क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर से कलाकार को, यानी पाकिस्तानी कलाकार को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो फिर एक पाकिस्तानी औरत को हम क्यों अपने देश में रखें? जैसे ये पाकिस्तान में मुजरा कर दी थी, अगर ये पाकिस्तान वापस नहीं गई, तो इसके पूरे खानदान को हम हिंदुस्तान के अंदर मुजरा करवा देंगे, चाहे वो सच्ची नहीं क्यों ना हो। अच्छा, एक बात बताइएगा अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या परेशानी है अगर उनको गवर्नमेंट रख रही है? लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा वालों को कहा जा रहा है कि तुम लोग जाओ। बहुत लोग रो रहे हैं बॉर्डर पर जाके, जैसा कि देखने को जो मिल रहा है। और 27 पिछले दिनों तक ये जो है लास्ट जो है वो एक समय दिया गया था, यानी कि 24 घंटा के अंदर, मतलब 27 तारीख। एक बात बताइए ना, वो सरकार की आंखों में धूल जम गई है, या तो उनको मोतियाबिंद हो गई है? उनको सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं दिखती है, लेकिन अलग लोग जो एकदम बाकायदे आधार से वेरीफाई होके आए थे, जो वीजा से वेरीफाई होके आए थे, जो सारे पेपर्स वर्क करके कंप्लीट इंडिया आए थे, उनको आपने भेज दिया। लेकिन जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से इंडिया आई थी, बैठी करके, यानी कि जो घूस करके, तो जो इलीगल वे से आई थी कि किसी और राज्य में जाकर, किसी और देश में जाकर आप इंडिया में घुस गई बिना किसी पेपर वर्क कंप्लीट किए हुए, तो आप देशभक्त। लेकिन जो यहाँ पे पेपर वर्क करके आया वो देशद्रोही। तो आखिर जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा देशद्रोही, वो सारे के सारे अंधभक्त देशद्रोही। उसको जो सरकार सपोर्ट कर रही है वो देशद्रोही, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। वो अमित शाह देशद्रोही, जिसको ये चीजें नहीं दिख रही है। वो सुरक्षा मंत्री का जिम्मेदारी लेने वाले राजनाथ सिंह देशद्रोही। आखिर उन सबकी आंखों पे पट्टियां तो नहीं बंध गई है? नेहा सिंह राठौर को लेकर एक विवादित अभी बयान चल रहा है। आप ही की तरह जो है वो विभाग जो है अपनी बात रखी थी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी, चाहे जहां कहीं भी हो, यानी कि सोशल मीडिया पर वो अपनी बात रखी। लेकिन उसको जो है ट्रोल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि उसी एक कटिंग पोस्ट लेकर के पीटीआई प्रोडक्शन करके, पीटीआई प्रमोशन करके, एक पाकिस्तान के कोई चैनल है, न्यूज चैनल हो या जो कुछ भी हो, उस पर जो है चलाया गया। उसके बाद जो है उसके ऊपर ट्रोल लगाया जा रहा है कि तुम देशभक्त हो। तो हो सकता है कि अगला देशभक्त, माफ कीजिए, देशद्रोही हो। अगला देशद्रोही आप भी हो सकती है भारत का। देखिए, अगर सच बोलना देशद्रोही है तो हम सच बोलेंगे। कहाँ गया वो सुरक्षित हाथ जिसमें आज चूड़ियां लटकी हुई हैं?
आखिर मोदी जी ने कहा था कि 370 हटा देंगे, नोटबंदी कर देंगे, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आज वो सुरक्षित हाथों में जिसमें हमने देश को दिया था उसमें अभी चूड़ियां खनक रही है? हमें तो वो सुरक्षित हाथ नजर नहीं आ रहा है, ना अमित शाह का, ना राजनाथ सिंह का, ना मोदी जी का। मोदी जी को पहलगाम जाना चाहिए था, लेकिन बिहार आके भिखमंगा की तरह लाशों के ऊपर वोट मांग रहे थे। क्या हम इसलिए बिहार में तुमको सरकार में ला दे कि तुम पहलगाम करवाओ, तुम पुलवामा करवाओ, लाशों के ऊपर आके चुनाव जीतो? मोदी जी के वजह से पुलवामा हुआ, आज मैं कह रही हूँ। कर ले हमें गिरफ्तार। आखिर पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर कैसे आया? पुलवामा के 10 दिन पहले हर एक चेक पोस्ट क्यों हटा दिए गए? ये सवाल का जवाब जनता से आज भी जनता पूछती है, भारतीय जनता पार्टी से, कि आखिर पुलवामा की जांच क्यों रोक दी गई? आखिर वो गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी जिसके अंदर आरडीएक्स था, जिसके बाद वो पुलवामा शहीद हो गए हमारे देश के जवान? पहल की जांच क्यों रोक दी गई? आखिर वो गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी जिसके अंदर आरडीएक्स था, जिसके बाद वो पुलवामा शहीद हो गए हमारे देश के जवान? पहलगाम 44 जवान शहीद हुए थे। हाँ, तो कहाँ गई वो सुरक्षित हाथ? कहाँ गए वो खुफिया विभाग? कहाँ गए इंटेलिजेंस हमारी? कहाँ गए बॉर्डर पे खड़ा हुआ सुरक्षित वो जो सेना रहती है? कैसे पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को मार के चले जाते हैं? अब धर्म की बात करते हैं, हम पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं। एक दूसरे देश को भी पता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को तोड़ना है तो हिंदू मुसलमान करो, और वो सीखे नरेंद्र मोदी से कि कैसे लाशों पे चुनाव जीता जाता है, कैसे हिंदू मुसलमान। अभी का सिचुएशन देखा जाए तो ये सब बोलना लाजमी है। अभी तो आपको देश को समर्थन करते हुए ये बात करनी चाहिए कि आप बदला लो, ये अभी कहना चाहिए था कि या नहीं, या फिर टूट पड़ना चाहिए। जब तक हमें पुलवामा में न्याय नहीं मिला तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पहलगाम में हमें न्याय मिलेगा? हमको अपने सरकार से कोई उम्मीद सिंधु नदी का जो है वो बंद कर दिया गया है, पानी अब नहीं जा रहा है नहीं गया। पता है कि नहीं पता आपको? वो सिंधु नदी, दूसरा कोई नदी जो है वो झेलम नदी का जो है वो खोला गया है ताकि बाढ़ आ जाए। कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानियों को मिटा के जिस दिन राख कर देंगे, जिस दिन लाहौर के बीच में हिंदुस्तान तिरंगा लहरा देगा, हम मान लेंगे कि मोदी जी ने बदला लिया है। नहीं तो मोदी जी सरगद्दी पर से उतर जाए, चूड़ी और हम साड़ी भेज रहे हैं, पहन के बैठ जाए। हिंदुस्तान का एक एक जनता पाकिस्तान को राख करने के लिए तैयार बैठा है। अगर हमारे सरकार के हाथ में चूड़ियां है तो हम बेटियां आगे बढ़ने का काम करेंगे और पाकिस्तान को खाक करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें हिसाब चाहिए एक एक व्यक्ति का। हमें हिसाब चाहिए उस औरत का जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी और उसका सुहाग उजड़ गया। क्या मोदी जी जवाब देंगे उस चीज का? क्या सरकार इस चीज की जिम्मेदार नहीं है? मेरे लिए तो पूरा का पूरा जिम्मेदार सरकार की जवाबदेही बनती है कि कैसे इतनी बड़ी सेना के रहते हुए, इतना 370 हटाने के बाद, नोटबंदी के बाद, कैसे पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आके हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। वो सीखते हैं कि हिंदुस्तानियों को तोड़ना है तो हिंदू मुसलमान करो, क्योंकि इस पेज तो नरेंद्र मोदी चलते आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास कभी टॉपिक नहीं होता है। और क्या टॉपिक होता है आप बता सकती है, एग्जाम्पल दे सकती है क्या? और ये भी टॉपिक हो सकता है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति धर्म को छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया में बहुत सारे गरीब, आप जो है पाकिस्तान का बात बोल रहे हैं और इंडिया के आप अगेंस्ट बात कर रही है, जो कि सही बात नहीं है। मैं एक एज अ भारतीय नागरिक के नाते ये बात कर, हम एक भारतीय होने के नाते कह रहे हैं, किसी भी देश का सरकार को जब लोकतंत्र हो तो चुनाव हिंदू मुसलमान जाति धर्म मंदिर मस्जिद पे नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए एजुकेशन पे, गरीबी पे, आपके देश के रोजगार कैसे बढ़ाए, आप अपने देश की आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करें, आप अपने देश को मजबूत कैसे बनाएं, ना कि आप अपने देश की जनता को तोड़कर खोखला कर दे, लोगों के मानसिकता में हिंदू मुसलमान का कीड़ा भर दे। क्योंकि मेरे लिए आतंकवाद वो भी था जब धर्म पूछ कर मारा गया, और मेरे लिए आतंकवादी वो भी था जो चेतन सिंह चलते ट्रेन में, वर्दीधारी एक चेतन सिंह मुसलमानों का नाम चुन चुन कर मार रहा था। मेरे लिए आतंकवादी वो चेतन सिंह भी था। तब कहाँ थे आप लोग? तब क्यों नहीं पूछा कि वो देशद्रोही क्यों नहीं है? तब क्यों चेतन सिंह को सजा नहीं दिया गया? मेरे लिए वो मनोज चौधरी जो 2-3 दिन पहले यूपी के अंदर एक मुसलमान का नाम पूछ के मारा और बोला हम 26 के बदला 2600 से लेंगे, मेरे लिए आतंकवादी वो मनोज सिंह भी है। ये आतंकवाद को पनपा रही है भाजपा सरकार। का नाम क्या है? अंजलि खान या अंजलि कुमारी? मेरा नाम अंजलि कुमारी है भैया। आप अंजलि खान की तरह क्यों बात कर रही है? आप जो है अंजलि खान या अंजलि कुमारी? मेरा नाम अंजलि कुमारी है भैया। आप अंजलि खान की तरह क्यों बात कर रही है? आप जो है अंजलि कुमारी इनका नाम है, लेकिन ये अंजलि खान की तरह, और है तो भारतीय, लेकिन बात जो आप कर रही है वो ऐसा लग रहा है कि एज अ पाकिस्तानी ये लड़की है। ये लड़की पाकिस्तानी है और अंजलि कुमारी नहीं, अंजलि खान है। अंजलि खान है। आप जैसे बिके हुए मीडिया को सच हमेशा बिका हुआ ही लगता है। आप जैसे बेकी मीडिया जो मोदी जी से चंद, हम बिके हुए नहीं है, हम देश के फेवर में बात। आप बिके हुए, प्लीज हम अपने सरकार से क्यों सवाल नहीं किया? अगर आप इतने देशभक्त मीडिया हैं तो अपने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि वो चौकीदार कहाँ थे,
कहाँ थी वो सुरक्षा बल? एक बात, कहाँ थे वो सुरक्षा बल जिसके रहते हुए भी पुलवामा हो गया? कहाँ थे वो सुरक्षित हाथ जो पहलगाम में आके हिंदुओं को मार के चला गया? काहे नहीं बोल रहे? मोहतरमा आप उस मुसलमान को क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो पहलगाम में कई हिंदुस्तानियों का जान बचाने के लिए निहत्था वो मुसलमान व्यक्ति जाके आतंकवादियों से लड़ गया? क्यों देशद्रोही तो आप लोग हैं फिर। क्या वो देशभक्त नहीं था? मोहतरमा मैं वो मुसलमान देशभक्त नहीं था? वो मुसलमान जिसने कई हिंदुओं का जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो मुसलमान देशभक्त नहीं था? वो एपीजे अब्दुल कलाम जो देश को मिसाइल देके गया, वो देशभक्त नहीं था? मेरे लिए हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता है। मैंने पाकिस्तान को राख में मिलाने के लिए भी कहा, जो आपने शायद नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आप नहीं, मैंने सुना, मैंने सुना। एक मिनट, आप दलाल का जिक्र प्लीज। मैंने क्या बोला कि अगर हमारी सरकार सत्ता संभालने में असहयोग है तो वो जनता को अपने हाथ में अगर हमारी सरकार सत्ता संभालने में असमर्थ है तो वो सत्ता अंजलि खान के हाथ में दे दे ताकि ये बदला ले सके पाकिस्तान। वो बस गद्दी छोड़ दे। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, बता रहे ना, हिंदुस्तान की जितनी पॉपुलेशन है, अगर वो पाकिस्तान के एलओसी पे खड़ा होकर यहाँ का एक बच्चा भी मुद्द दे ना तो पूरा पाकिस्तान क्या कर देगा? अगर एक बच्चा भी सुसु कर दे ना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। इतनी हिंदुस्तान की आबादी है। आप बात कह रहे कि हिंदुस्तान की क्या है? हम पाकिस्तान को मिटाने की भी बात किए, लेकिन शायद मैं बीके हुए नहीं हूँ। प्लीज ये सब जिक्र मत कीजिए। कौन हमको पैसा देगा भाई? कौन मेरे नाम के पीछे खान लगाया? टिकट नहीं देगा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, क्योंकि जन्म से हम हिंदू हैं, लेकिन अपने आंखों पे ना भाजपा का पट्टी नहीं बांधे हैं। और हम अपने बगल में लोग खड़ा है तो हम उनका धर्म पूछ के अगर मार देते हैं तो ना उन पाकिस्तानियों में फर्क है और ना मेरे में फर्क है। तो कम से कम हम सत्ता में आंखों डाल कर सवाल तो कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे मीडिया जो सच दिखाता है वो कभी मोदी सरकार से ये नहीं पूछेगा कि वो चौकीदार कहाँ है, वो सुरक्षा मंत्री कहाँ है, वो इंटेलिजेंस। मैं मानता हूँ कि चौकीदारी में चूक हुई, चौकीदारी में चूक हुई, लेकिन अभी मैडम अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि हम सबको साथ रहना है, ना कि टूटना है। अगर हम अभी टूट जाएंगे तो सामने वाला आपको तोड़ देगा। जब मोदी जी पहलगाम जाते, जहाँ पे उन दुखी परिवारों से मिलते, ना कि बिहार में आके गृह मंत्री गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री मोदी जी जो जिम्मेदारियां लेते थे, जो चीख अमित शाह गए, अजीत डोभाल गए, एनएसए गए। अच्छा, उस समय कहाँ थे वो जब पूरी आतंकी हमले होने के बाद 45 मिनट तक वहाँ पुलिस नहीं पहुंची थी? वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से लगभग आधा घंटा 45 मिनट वो जाने में समय लगता है। आप ना कैसे भाजपा की गलतियों को ढकते हैं, ये कोई आपसे सीखे क्या? एक मिनट, वहाँ पे घोड़ा खच्चर के द्वारा सुनो ना, घोड़ा खच्चर यूज क्यों किया जाता है? गाड़ी नहीं चल रही है तभी तो। आपने बड़ी अच्छा तभी तो एक व्यक्ति भी था जो मुसलमान था, जो कई लोगों को अपने वो रहा था। आपने वो हमने किया जिक्र नहीं किया। मैंने अभी बोला, पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। आपने नहीं बोला। अगर ये सच्चे पत्रकार होंगे तो पूरी वीडियो को दिखाएंगे, एक लाइन नहीं काटेंगे। आपने जिक्र नहीं किया उस व्यक्ति का, आपने उस महान इंसान का जिक्र नहीं किया जो अपनी जान गंवा दिया आतंकवादियों से उसकी बंदूक छीनने में। आपने उस परिवार का जिक्र नहीं किया कि उस बेटे का बाप छीन गया, उस माँ का बेटा छीन गया, उसके पत्नी का पति छीन गया। आपने उस मुसलमान का जिक्र नहीं किया। हिंदू तो मरे ही मरे, लेकिन मुसलमानों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी आज से नहीं देते आ रहे। भारत का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर मोदी जी नहीं संभाल सकते तो इजाजत दे वो। हमको पूरा विश्वास है कि जिस दिन वो बोल दिए भारतीय सेना अपनी मर्जी से पाकिस्तान को देख ले, एक दिन के अंदर पाकिस्तान को खाक करके हम लोग लाहौर में तिरंगा लहराने का काम करेंगे हिंदुस्तानी। हम कब पाकिस्तान का साथ दिए कि आपने मेरे नाम के पीछे कुछ भी लगा दिया? क्योंकि आप लोग बिक कर आए हैं। आप लोग आए हैं कि कैसे किसी का जुबान बंद किया जाता है, लेकिन हम सच बोलते हैं और मेरा जुबान कोई कमी जीवन में बंद नहीं कर सकता। इसलिए खान लगाया क्योंकि आपको कंपेयर किया कि आप पाकिस्तानी है ना कि इंडिया में। पाकिस्तान से ज्यादा मैडम, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे इंडिया देश में रहते हैं, जो कि भाई है हमारे। ये आप जानते हैं। मैं खान लगाने के मीन्स आप गलत मत समझना। आप खान लगाने के मतलब गलत मत समझना। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि आप देश के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब हमारी सरकार की आंखें में पट्टी बंधी हुई है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर हम सरकार को सत्ता में इसलिए बैठाते हैं ताकि हम उससे सवाल कर सके। मेरा कौन सा सवाल गलत है? क्या मेरा ये सवाल गलत है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर कहां से आया? क्या मेरा ये सवाल गलत है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी कैसे घुस गए? क्या मेरा ये सवाल गलत है कि आखिर सीमा हैदर को देशभक्त क्यों बनाया जा रहा है जबकि वो एक पाकिस्तानी है, इलीगल तरीके से आई हुई है? क्या मेरा ये सवाल गलत है कि जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके नाजायज देवर है? क्या मेरा ये सपोर्ट करना गलत है कि जो उसके 4 बच्चे हैं वो आतंकवादी होंगे कल को? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, और कल को वो 4 बच्चों हिंदुस्तान का अनाज खाकर भी ना हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं किया तो मेरा नाम भी अंजलि खान नहीं, हम यादव है भाई।
अंजलि यादव सॉरी अंजलि यादव आज अभी मालूम चला कि आप अंजलि हम यादव हैं। जाति पाति पे ना बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, इसीलिए हम अपना जाति कभी नहीं बताते हैं। लोग मुझे अंजलि ओम प्रकाश के नाम से जानते हैं, यानी कि ओम प्रकाश मेरे पिताजी का नाम है। आप जो है जाति की बात किए तो मैं बता दूं मेरा नाम क्या है। मैं आपका नाम नहीं जानती, आप बताइए। आप नहीं जानते हैं, मेरा नाम विक्की गोयल है। आप बता सकते हैं कि मैं कौन से जाति पर बिलोंग करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आप यादव जाति से आते हैं। जहां तक जानती है तो चलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना ही नहीं चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, जाते हैं तो कुछ मैसेज है भारत नहीं, के जाते नागरिकों जाते को ये कहना या फिर चाहूंगी भाई, पाकिस्तान के नागरिकों को मैं कोई जाति मैसेज, पे विश्वास नहीं करती। पाकिस्तान भारत के नागरिक के लिए कोई मैसेज। पाकिस्तान भारत के नागरिक के लिए कोई मैसेज आपने कहा, पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है कि या तो वो सुधरेंगे या तो हम वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लाहौर के अंदर घुसकर और तिरंगा लहराएगा हिंदुस्तान का। और वो अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो हम लोग अपने हाथों में हथियार लेंगे और पाकिस्तान को मिटाने के लिए सबसे आगे इस देश की बेटियां खड़ी होंगी, इस देश का मुसलमान खड़ा होगा। लेकिन जिस दिन कहा जाएगा अंधभक्तों को कि चलो तुम पाकिस्तान से युद्ध लड़ो, मेरा पूरा विश्वास है कि वो पीठ दिखाकर भागेंगे, लेकिन लड़ने के लिए हम लोग आगे खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग अंधभक्त नहीं है। हमारे लिए हमारे देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, लेकिन ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। जो कुछ लोग आते हैं कैमरे पे भाषण देते हैं, हम उनको बता दे भैया हम जात पात पे विश्वास नहीं रखते, मेरा नाम अंजलि है, लेकिन मुझे लोग दुनिया जानती है अंजलि ओम प्रकाश के नाम से। और आप पूछते हैं लोग कि ओम प्रकाश क्या है, तो ओम प्रकाश मेरे पिताजी का नाम है और मैं वो बेटी हूँ जो अपने नाम के आगे अपने पापा का टाइटल लगा कर चलती हूँ, किसी की जाति का टाइटल नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मेरे लिए इंसानियत बड़ा है धर्म से पहले। मेरे लिए अगर किसी की जान जा रही होगी और कहीं पूजा करना होगा तो पहले उस व्यक्ति की जान बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भगवान इंसानों के अंदर वास करता है। बहुत से लोगों की बहुत सी विचारधाराएं होती है, लेकिन मेरी विचारधारा अपनी है और सभी की विचारधारा के सभी कोई साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि जी थी, जो कि बेबाक तरीका से अपना बात रखती है और तमाम लोगों के साथ जुड़ती है, तमाम लोगों के बीच जो है अपनी जानकारी देने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या फिर जिस भी मैटर पर बात करना हो बेबाक तरीका से बात करने के लिए अंजलि जी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी बात करने के लिए हमारे साथ, और टेंशन नहीं लेना है। और चलिए दोस्ती भी हो गया, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। जाते जाते यही कहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और हिंदू मुस्लिम कम कीजिए और हाँ, अपने देश के बारे में बात कीजिए। नहीं और हम सफर भारत को शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।